आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में मां वैष्णो सेवा समिति के तमाम सदस्य आपको नजर आ जाएंगे। आखिरकार क्या कुछ कारण रहे कि पूरी की पूरी मां वैष्णो सेवा समिति की टीम को नगर पालिका नीलोखेड़ी पहुंचना पड़ा, वो जानने का प्रयास जरूर कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हाथों में एक ज्ञापन है जो कि नगर पालिका सचिव को आज सौंपने के लिए पहुंचे हैं और फिलहाल इस ज्ञापन में क्या कुछ लिखा गया है वो जानकारी लेने का प्रयास कर लेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरी टीम मां वैष्णो सेवा समिति की नीलोखेड़ी नगर पालिका में पहुंची हुई है, ज्ञापन लेकर पहुंचे। क्या ज्ञापन है जो आज नीलोखेड़ी में नगर पालिका में सौंपा जा रहा है? पहले सभी शहरवासियों को जय माता दी और आप मीडिया प्रभारियों का मां वैष्णो सेवा समिति की पूरी टीम हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती है कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए और कवरेज को पूरा कर रहे हो। आज जो ये हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, नगर पालिका सचिव को सौंपने जा रहे हैं, इस ज्ञापन का मेन मुद्दा ये है कि हम जिसका नाम देते हैं उसके नाम से पहले माँ लगाते हैं। और किसी भी पंडित पे चले जाओ, वो भी यही कहते हैं अगर जो घर में कुछ खुशहाली चाहिए, धन धान्य चाहिए, तो उस माँ को चारा खिलाओ। दूसरा, आप कहीं शिवलिंगों पे, कहीं भी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, ज्योतिर्लिंगों पे जाते हैं, वहाँ भी यही कहते हैं कि नंदी जी के गले में, नंदी जी के कान में कोई बात पहुंचाओ, वो आपके शंकर भगवान तक पहुंचेगी। आज हम उसी नंदी महाराज जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम उसी गौ माता जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका आज नीलोखेड़ी में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है वो हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम दिन रात जो गौ माता की सेवा करने में लगी हुई है। आज जो शहर में ये, मैंने आवारा नहीं कहूँगा, मैंने माँ के नाम से दर्जा दूंगा, क्योंकि ये हमारी माँ है। आज इतनी हमारी गौ माता नंदी महाराज शहर में इतने घूम रहे हैं, इनका आखिर क्या कारण है? इन्हें क्यों नहीं गौशाला में भेजा जा रहा? हम कई बार सेवा करते हैं तो यहाँ के जो सेवादार है वो ये बोलते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, कि ये हमारा काम नहीं है, हमारे ऊपर से ऑर्डर आया कि तुमने ये काम नहीं करना। तो ये तुम काम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आपके दो बंदे क्यों नहीं हम ये उपलब्ध करवाते? तो मैं नगर पालिका से यही उम्मीद करता हूँ कि वो इन सारा बेसहारा गौ माता जो भी है, हमारे नंदी महाराज है, उनको सभी को गौशाला में पहुंचाए। और अगर जो इस ज्ञापन के बाद इस पर कार्रवाई नहीं होती तो अगली यहाँ पे रैली जो निकलेगी गौ माता के, उस पर निकलेगी 200-300 लड़कों की रैलियां निकलेगी, शहर के गणमान्य लोगों की रैलियां निकलेगी। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे शहर जो एक सड़क है उसे हम ब्लॉक करेंगे। जी पंकज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मां वैष्णो सेवा समिति अक्सर गौवंशों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। क्या ये पहले जो खर्च हो रहे हैं गौवंशों की सेवा के लिए, जैसे कि कोई मृत गौवंश पाया जाता है तो उसको जेसीबी के माध्यम से जो दफनाने का कार्य भी जो किया जाता है, क्या वो मां वैष्णो सेवा समिति खुद कर रही है, नगर पालिका द्वारा ये दिया जाता है? पर जी, जब से हमारे जन्म हुए हैं हमने ये सुना है कि गौ हमारी माता है। दुर्भाग्य देश का कि आज देश में भी ऐसी जमात, एक ऐसे कपूत पैदा हो गए हैं जिन्होंने गाय माता की भी जातियां निकालनी शुरू कर दी हैं कि ये नंदी नहीं है, ये तो मिथुन है, ये माता है, वो वाली माता नहीं है, ये वो वाली माता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि माता कैसी भी हो, गाय माता हमारी गाय माता है। वैष्णो सेवा समिति लगातार अनेक वर्षों से इस काम को लेकर चल रही है। गाय की सेवा करना, अपाहिज का इलाज करना, मृत होने पर उसको बकायदा जेसीबी मंगवाना। जेसीबी मंगवाने का मतलब है 2000 रुपए जेसीबी पे खर्च करना। इसके अलावा और खर्चे आते हैं जो ये संस्था खुद वहन करती है। हम केवल ये निवेदन करते हैं कि हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर पालिका का ये दायित्व है कि वो इन पशुओं की सभी की व्यवस्था करे। तो जब आपके जिम्मे ये कार्य लगा हुआ है तो आप कम से कम कर्मचारियों की आप हमें मदद कर दो, आप हमें ट्राली ट्रैक्टर की मदद कर दो। लेकिन अभी पता चला है कि बिल्कुल यहाँ से कुछ भी करने से हमारे को कि हमें ऊपर से ऑर्डर है जी, हमें कुछ भी सेव करना है, तो ये हमारा काम नहीं है। अगर मान लो ये गौ सेवा का काम नगर पालिका हाथ खड़े करती है तो हमें जगह उपलब्ध करवाए, हम वहां पर गौ सेवा करेंगे, हम गौ का पालन करेंगे, नगर में कोई आवारा पशु नजर नहीं आएगा। तो यानी दो में से एक, या तो हमारी मदद करोगे इस काम को करने में, और यदि मदद नहीं कर सकते तो फिर हमें जगह उपलब्ध करवाओ ताकि हम वहां पर एक इंडिपेंडेंट गौशाला चलाकर उसकी सेवा का काम ये वैष्णो सेवा समिति इसको संभालेगी। तो ऐसा ही एक ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ सभी उपस्थित है। बख्शी साहब अभी भी हमारे पास मौजूद है। सर, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पहले भी मेरे हिसाब से शायद ज्ञापन एक दो बार सौंपा जा चुका है, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया और आगे आप क्या लगता है? सभी को जय माता दी। आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। आप गर्मी में संस्था की कवरेज करने आए, संस्था गतिविधि की। और ये जो गतिविधि है, गतिविधि नहीं है, एक सेवा है जो कि संस्था मांग रही है। अगर आप नहीं कर सकते हमें दे दो, पर किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। हर घर के अंदर आगे जब गाय माता आती है उसको प्यार से रोटी खिलाई जाती है, उसको गुड़ दिया जाता है, लेकिन जब वो जख्मी हो जाती है, जब वो मृत हो जाती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज हम उसी के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं
सचिव महोदय से गुजारिश करूंगा, अपने प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी सेवा को सुचारू रूप से चला सके। सर मुख्य रूप से क्या मांगे रखी गई है संस्था के द्वारा, क्योंकि अक्सर गौ सेवा में 2-3 रहती है संस्था। सबको जय माता दी। जो हमारी संस्था की तरफ से मांग रखी गई है वो ये मांग रखी गई है, जो भी आवारा पशु, आवारा नहीं बोलूँगा उनको, हमारी गौ बेसहारा गौ है जो, उनको हमारे को कमेटी की तरफ से सहयोग मिले, जेसीबी का सहयोग मिले। कहीं अगर गौ घायल हुई पड़ी है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में हमारी मदद करे, और हमको एक गौशाला के लिए एक छोटी सी जमीन दी जाए जहां हम गौओं की सेवा की जाए। सबको जय माता दी। तो बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें नगर पालिका नीलोखेड़ी की है और आपको बता दें कि आज मां वैष्णो सेवा समिति नीलोखेड़ी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, खास तौर पर जो शहर में गौ वंश को लेकर समस्या सामने आ रही है, और उस गौ वंश की समस्या को दूर करने के लिए तमाम मांगों को लेकर जो है आज संस्था के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल मेरी आप सबसे पहले इस खबर को देखने वाले लोग साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें। तस्वीरें नगर पालिका नीलोखेड़ी से दिखाई जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, नगर पालिका नीलोखेड़ी में आज मां वैष्णो सेवा समिति के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, और जो नगर पालिका नीलोखेड़ी अध्यक्ष है सन्मित, उनको जो है ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मां वैष्णो सेवा समिति के जो सदस्य हैं। सेक्रेटरी साहब या किसी भी जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं फोन करते हैं ना, तो साफ जवाब दे देते हैं कि नहीं हमारा ये काम नहीं है। ऐसा क्यों है कि वो जवाब क्यों दे रहे हैं? कंसर्न कर लेंगे तो आपको अभी मेरे सामने आई है बात, अगर पूछ के आपसे बात कर। नहीं ऐसा है ना, पहले भी हमारे को जेसीबी यहाँ से प्रोवाइड की जाती थी, तो बाद में इन्होंने बंद कर दी। पहले इन्होंने सेवा दी हमारे को कमेटी ने, उन्होंने बोला था कि जेसीबी कमेटी की तरफ से आएगी, उसका खर्चा कमेटी देगी, हमारे को ऊपर से मिलता है। उनके भी पैसे जी मिलते हैं ऊपर से ही, उनके मिले होंगे, लेकिन इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराए, वो भी हमारी संस्था नहीं पे करी। मैं ये डिस्कशन ना उनके साथ ही करूंगी, क्योंकि मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं। सेवा तो हम करते हैं, बस ये है कि हमारे को जेसीबी प्रोवाइड की जाए, सेवा के लिए तो हम तैयार बैठे हैं सारे। कोई नहीं, बातचीत करके आपको जो भी होगा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद जी। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ आज मां वैष्णो समिति द्वारा विज्ञापन सौंपा गया है, तो जो इनकी मांगे रखी गई हैं उस पर गौर किया जाएगा। जो दिक्कतें आ रही है उनका भी सोल्यूशन करके इनको बता दिया जाएगा। तो इनके सहयोग द्वारा ही शहर का जो गौशाला जो कर रहे हैं, ये गौ सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अच्छे कार्य करते रहे, इसके लिए धन्यवाद।